नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति पहले से कई अच्छी हो रही होगी। आज का देखिए मेरा टॉपिक है कि 16 ऐसे लक्षण या संकेत जिससे पता चलता है कि आपके परिवार में कुल देवी का वास है, आपके घर के अंदर कुल देवी का वास है, कुल देवी आपसे प्रसन्न है। देखिए, हमारे पूर्वज जो थे वो दो लोगों को पूछते थे, एक कुल देवी और एक कुल देवता। अब कुल देवता से कुल देवी जल्दी खुश होती हैं। यहां पर जो मैं बात कह रहा हूं कि कुल देवी का वास आपके घर में है, तो इसका मतलब होता है कि आपके परिवार के सदस्यों को आपकी कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। कुल देवी आपके परिवार की रक्षा करने के लिए आपके घर में विराजमान है, जिन्हें आप कुल मां मानते हैं। कुल देवी का वास आपके मंदिर के स्थान में या आपके आसपास किसी भी स्थान में हो सकता है, जहां से वह उस परिवार के सदस्यों के लिए सब कुछ करने में और देखने में सक्षम हो। इन संकेतों से हमें पता चलता है कि हमारी मां जो कुल देवी हैं वो हमारे बहुत ही करीब हैं, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। अब चाहे देखिए वैदिक ज्योतिषी हों या फिर पौराणिक कथाएं हों, सभी में अलग अलग प्रकार से मां कुलदेवी के लक्षण बताए गए हैं। अगर आपसे कुल देवी प्रसन्न है तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप अपने भगवान को दो रूपों में पा सकते हैं। पहला कुल देवी देवता, दूसरा आपके इष्ट देव और गार्जियन। जो इष्ट हैं आपके, वो आपके गार्जियन हो सकते हैं, संरक्षक हो सकते हैं, जिसमें आपके अंदर से भाव आता हो। लेकिन जिनको आपके पूर्वज ने पूजा होता है वो कुल देवी देवता होते हैं, और इनकी पूजा करने पर आपकी पूजा जल्दी फलित होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, पहले से चले आ रहे होते हैं। सबसे पहला लक्षण जो आपको देखने को मिलता है वो यही है कि अगर मंदिर में धूप के रोगन के साथ अगरबत्ती जल रही हो तो ये एक लक्षण है कि कुल देवी मां प्रसन्न है। अगर देवी मां के मंदिर में जल डालने से जल की लहरें देवी मां की मूर्ति को छूती हैं, यानी जो लहरें हैं वो अगर उठती हैं ऊपर को, उनका लक्षण है कि मां खुश हैं। अगर देवी की मूर्ति के पास अगले व्यक्ति के द्वारा लगातार आरती जलाने से और श्रद्धा भाव करने से आरती में या दिए में कुछ हलचल होती है तो मां प्रसन्न है। देवी के मंदिर में अगर श्वेत यानी सफेद चूने के छिद्र में चावल डालने या रखने से अगले दिन यदि चावल सफेद हो जाता है तो यह भी एक अच्छा लक्षण होता है। यदि देवी मां के मंदिर में जो चौकी लगी हुई है या आसन है, अगर वहां पर चूहे के पैर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा लक्षण होता है। जहां पर भी आप दीपक जलाते हैं वहां अगर दीपक की लौ तेज हो जाए, दीपक ऊपर को भभके, या फिर दीपक की लौ माता रानी के चरणों की तरफ मुड़ जाए तो यह भी एक संकेत होता है कि मां कुल देवी आपसे प्रसन्न है। अगर मां के मंदिर में घंटी की ध्वनि के साथ कहीं से भी जल की धारा फूट पड़े जो अनवांटेड हो, अकल्पनीय हो, आपने सोचा भी ना हो, तो यह भी एक बहुत ही शुभ लक्षण होता है। अगर देवी मां के घर में मंदिर में घी का दीपक जलता है और उस घी के दीपक की लौ बहुत तेज हो जाती है और उसी घी के दीपक से धुआं भी उठने लग जाता है तो यह भी एक बहुत अच्छा लक्षण होता है। अपने कुल देवी देवता के मंदिर पर जहां पर भी आप फूल चढ़ाते हैं वहां से अगर फूल की खुशबू आने लग जाए
तो यह एक अच्छा लक्षण होता है। और अगर आपके फूल अगले दिन भी ना मुरझाए, वैसे के वैसे ही क्लीन और स्वच्छ हो, तो यह भी एक अच्छा लक्षण होता है। यदि देवी मां के मंदिर में जितने भी उपस्थित वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियों में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता है, तो यह भी एक बहुत शुभ लक्षण होता है। देवी मां के मंदिर में उपस्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अगर जल ऊपर की ओर नहीं जाता है, तो यह भी एक अच्छा लक्षण होता है। देखिए, वहां पर मैंने मां की मूर्ति के बारे में कहा था, यहां पर मां के मंदिर में उपस्थित मैं शिवलिंग के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर शंख की ध्वनि से मां के चेहरे पर आपको लाइट में खुशी जैसी दिखती है, कई कई जगह में आपने देखा भी होगा, चमत्कार इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ऐसे दिखाए जाते हैं कि मां खुश है, तो ये एक कल्पनीय चीज नहीं है, रियल में ऐसा होता है। अगर वहां पर कोई इंसान झूमने लग जाए तो भी खुश होता है, आपके परिवार का कोई सदस्य झूमने लग जाए। अगर देवी मां का मंदिर आपने अपने घर में स्थापित कर रखा है और उस मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा कभी भी ना आए, यानी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, कीड़ा ना हो, तो भी एक शुभ संकेत होता है कि मां आपसे प्रसन्न है। यदि आपके मंदिर में, देखिए जितनी भी ऊपर मैंने बातें बोली हैं, वो किसी भी परिवार के घर में जो भी मंदिर होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यहां पर। अगर आपके घर में जो फल चढ़ाए जाते हैं उनका रंग हमेशा समान ही होता है, कटे फटे नहीं होते हैं, सड़ते नहीं हैं, बदबू नहीं आती है, रंगों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मां प्रसन्न है। अगर आपके मंदिर में उपस्थित दीपक की लौ में यदि कोई आकृति बन जाए, तो भी मां खुश होने का वरदान देती हैं। ऊपर बताए गए जितने भी लक्षण हैं वो आप में से कईयों के घर में हो रहे होंगे या होते होंगे, तो समझ जाइए कि मां आपसे प्रसन्न है। और यदि इनमें से 2-3 लक्षण भी आपके उसमें हो रहे हैं, तो भी आप समझ जाइए कि मां आपसे प्रसन्न है। तो जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं मां के मंदिर में, मेरा मां के मंदिर से तात्पर्य यही है कि आपके घर में जो मंदिर होता है उसमें वास है। जरूरी नहीं है कि ये मंदिर आपके घर में ही हो सकता है, आपके मोहल्ले में भी हो सकता है, आपके एक सोसाइटी में हो सकता है। अगर आपके एक गांव है, गांव में भी कई जगह में ऐसा होता है जहां पर उस पूरे गांव की एक ही मां कुलदेवी होती हैं। तो ये जितने भी चीजें मैंने लक्षण बताए हैं, ये जहां पर भी मां कुलदेवी का घर होगा, वास होगा, मंदिर होगा, वहां पर ये लक्षण पाए जाते हैं। और अगर ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो आप समझ जाइए माता रानी आपसे खुश हैं। और अगर माँ आपसे प्रसन्न है तो आपको सब चीज जिंदगी में मिलती चली जाएगी। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं और जो पहले से हैं वो लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।